द लास्ट लीव इस चैप्टर की स्टोरी बहुत ही अलग है। इस चैप्टर के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में सीखते हैं और इन क्वेश्चन आंसर्स को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? व्हाट कैन क्योर हर? द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव? अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि जो जॉन्सी है उसको क्या बीमारी थी, उसको क्या ठीक कर सकता था। आपको सेकंड क्वेश्चन में आंसर करना है कि उसको क्या ठीक कर सकता था, क्या दवाई या उसकी खुद की इच्छा जीवन जीने की। सो इट्स आंसर इज जॉन्सी अ यंग आर्टिस्ट वॉज इल। उसको निमोनिया हुआ था। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट लेटर ऑन शी सफर्ड फ्रॉम अ मिसकंसेप्शन दैट शी वुड डाई as soon as the last leaf on the creeper would fall down. The medicine had no effect on her. Her willingness to live could cure her. अब यहाँ पे क्या था, एक यंग आर्टिस्ट जो लड़की थी जॉन्सी, वो बीमार हो जाती है और वो अपनी खिड़की से बाहर जो क्रीपर पर लटके एक आखिरी पत्ते को देख रही होती है। उसको निमोनिया हुआ होता है लड़की को, और वो उस आखिरी पत्ते को देखते हुए अपने दिमाग में एक ऐसी मिसकंसेप्शन बना देती है कि अगर ये पत्ता टूटा तो उसकी भी जान ख़त्म हो जाएगी। तो इसी को सोचते हुए, क्योंकि उसने अपने माइंड में एक नेगेटिविटी बिठा ली थी, उसके ऊपर मेडिसिन असर नहीं कर रही होती हैं क्योंकि उसकी खुद की इच्छा ख़त्म हो रही है। वो पत्ते को देखते हुए सोच रही है अपने बारे में। बट यहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर वो खुद जीने की इच्छा पाले अपने अंदर तो वो ठीक हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक the feeling of depression जॉन्सी has is common among teenagers? क्या आपको लगता है कि जैसे जॉन्सी के अंदर डिप्रेशन की जो फीलिंग है वो कॉमन है आजकल के टीनेजर्स के अंदर? इट्स आंसर इज येस, आई थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर्स these days because cutthroat competition. Life has two aspects, that is positive and negative. It depends upon us how we take it. Majority of teenagers who take life positively face difficulties boldly, never lose hope and proceed further. अब यहाँ पे कहा गया है कि हाँ, जैसे जॉन्सी को डिप्रेशन की फीलिंग हो रही थी, आजकल के टीनेजर्स को भी ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल की लाइफ के अंदर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जीवन जीने के दो एस्पेक्ट्स हैं, या तो आप लाइफ को पॉजिटिव एस्पेक्ट से जीकर चलते हो या फिर नेगेटिव। इट डिपेंड्स अपॉन अस। अगर आप लोगों में से किसी ने भी पॉजिटिवली जो भी जीवन में दिक्कतें आई या परेशानियाँ आई या कभी भी चाहे कोई एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ रही हो, उसको बोल्डली फेस करते हुए हिम्मत दिखाकर मेहनत की है तो वो बहुत ही आसानी से उन सब चीज़ों से निकल जाता है। तो वही यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लाइफ में उसको ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है कि आपको चीज़ों को पॉजिटिवली सोचना चाहिए। इट्स थर्ड क्वेश्चन इज बेहरमैन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज इट? डज इट कम ट्रू? इट्स आंसर इज बेहरमैन इज अ 60-year-old पेंटर. His lifelong dream was to paint a masterpiece. Yes, it ultimately comes true when he paints the last leaf on an envy creeper. That painted last leaf seemed to be a real one. बेहरमैन जो है वो एक 60 साल की उम्र का पेंटर है जिनके जीवन की एक तमन्ना है कि मैं अपने जीवन के अंदर एक ऐसा मास्टरपीस बना दूँ, और ये उनकी सपना, जो उनकी इच्छा थी, वो पूरा हुआ जब उन्होंने एक क्रीपर के ऊपर लास्ट लीफ को पेंट किया। और वो लीफ ऐसी पेंट की उन्होंने जो कि बिल्कुल हूबहू हकीकत में रियल लीफ के जैसी ही दिखती थी। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस? व्हाट मेक्स सू से सो? सो इट्स आंसर इज जॉन्सी हैड सेड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑन द आइवी क्रीपर फेल. When Behrman heard this from Sue, he secretly painted a leaf on the creeper. When the last leaf had fallen, unaware that the leaf that Jauncey was looking at was painting, Jauncey felt motivated to see that last leaf was still clinging to the creeper. She felt energetic and developed a willingness to live. Thus, the last leaf painted by Behrman was a masterpiece.
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या बेहरमैन का मास्टरपीस तैयार हुआ। क्या था वो मास्टरपीस? वो मास्टरपीस वो था क्योंकि जॉनसी ने अपने मन के अंदर ये बात बिठा ली थी कि अगर वो पत्ता टूट के गिरा तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जब बेहरमैन ये बात को सुनता है तो जैसे ही क्रीपर से वो पत्ता टूटता है, वो जॉनसी के दिखने से पहले ही उस पत्ते को दोबारा पेंट कर देते हैं और वो पत्ता इतना रियल दिखता है कि वो जॉनसी को पता नहीं चलता है। उस पत्ते को देखते हुए जॉनसी जो है वो मोटिवेट होती है और वो एनर्जेटिक फील करती है और उसके अंदर जीवन दोबारा जीने की इच्छा शुरू हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है दैट द लास्ट लीफ पेंटेड बाय द बेहरमैन वाज अ मास्टरपीस। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर दैट इज व्हाट मेक्स सू से सो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? सो इट्स आंसर इज इट किंडल्ड Johnson's willingness to fight her illness and live. That's why Sue say that the last leaves is Behrman's masterpiece. अब यहाँ पे क्योंकि उस लास्ट लीव को देखते हुए, उस उनकी पेंटिंग को देखते हुए जो जॉन्सी है वो ठीक हो जाती है, तो इसीलिए सू जो है वो यहाँ पे कह दिए कि जो बेहरमैन की पेंटिंग है वो उनका मास्टरपीस है। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर की स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिख के मुझे बताइए। मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ अपनी काइंडनेस दिखाइए और ये पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।